फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लैक स्टडी। आज हम संवैधानिक निकाय में वित्त आयोग का अध्ययन करेंगे, जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं। ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में प्रारंभ से ही किया गया है, जिन्हें लिखा गया है संविधान में, और इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत विशेष संशोधन किया जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वित्त आयोग क्या है, ये क्या कार्य करता है। तो केंद्र राज्य के मध्य वित्त बंटवारे के लिए राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश की जाती है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और किस तरह के वित्त की बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये वित्त का जो बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच किया जाता है, जो कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं, किंतु उनका बंटवारा राज्यों को भी दिया जाता है। ऐसे कर है आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है। अब किस अनुच्छेद के आधार पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है। तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और पहली बार जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, ठीक है, और संविधान लागू होने के 2 वर्ष के अंदर यानी कि 1952 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे के सी नियोगी। ये इसके हमारे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या राष्ट्रपति की सिफारिश पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किस आर्टिकल 280 के तहत। और जो भी बड़े कर हैं, ये जो मैंने आपको बताए आयकर, उत्पाद शुल्क, ये केंद्र सरकार के द्वारा तो वसूले जाते हैं, किंतु राज्य के साथ इनका बंटवारा होता है। इस तरह राज्य अपनी ज़रूरत पर केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। संविधान के अनुच्छेद 243 है, जिसके अंतर्गत जो राज्य का राज्यपाल होता है वह भी वित्त आयोग का गठन करता है, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन भी आर्टिकल 243 के तहत किया जा सकता है। और ये क्यों किया जाता है। तो जो कर राज्य सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं, उसमें जो पंचायत होती हैं, स्थानीय निकाय होती हैं, उनके वित्तीय संसाधनों का आकलन कर उसका कुछ हिस्सा इन्हें भी दिया जाता है। वित्त आयोग की संरचना देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन होते हैं। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं, और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये एग्जाम में पूछता है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार निश्चित होता है, यानी कि कितने वर्ष, 5 वर्ष के लिए ही है वित्त आयोग का गठन, और ये कितने वर्ष की राष्ट्रपति सुनिश्चित करता है। संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह इनकी योग्यता निर्धारित करे, यानी कि हमारा देश का जो संविधान है उसमें किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो जो संसद होती है वो योग्यता निर्धारित करती है कानून के द्वारा। ऐसा व्यक्ति वित्त आयोग का अध्यक्ष हो सकता है या सदस्य हो सकता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या इस पद के जितनी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती है उतनी योग्यता रखता हो, जिसे भारत के लेखे वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो, यानी अर्थ का ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष अनुभव हो, और ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का जानकारी रखता हो। वित्त आयोग की प्रकृति जो है सलाहकारी है, यानी कि वित्त आयोग की जो सलाह होती है उसे मामले के लिए जो केंद्र सरकार केंद्र सरकार पर निर्भर करती है, राज्य सरकार को दी जाने वाली सलाह को लागू करे या ना करे। यानी कि अगर वित्त आयोग ने केंद्र सरकार को कोई सलाह दी तो वो उस पर ही डिपेंड करता है कि वह माने कि नहीं माने, कि कितना उसे देना है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वह वित्त आयोग का पालन करें। और अभी तक के 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में 15 वित्त आयोग चल रहा है। 14 वित्त आयोग जो था भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। 2 जनवरी 2013 में इस आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2015 से
2015 से 20 तक लागू है, यानी कि अभी 14वें वित्त आयोग 2020 तक लागू है और इसके आगे जो 15वां वित्त आयोग है वह 27 नवंबर 2017 से चलेगा। और ये आयोग जो है ये 2020 से 15वां वाला 2025, यानी कि अभी तो हम 14वें वित्त आयोग का मतलब सलाह दे रहा है, लेकिन 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल हो जाएगा 2020 से 25 और 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग की घोषणा कर दी गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इस आयोग के अध्यक्ष, इनका नाम याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, और जो 14वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे YV रेड्डी। ठीक है, अभी जो है वो 14वां वित्त आयोग 2020 तक उन्हीं की सलाह पे कार्य कर रही है। और ये जो NK सिंह है, इनका नाम याद कर लीजिए क्योंकि ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। NK सिंह ये भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं और पूर्व संसद सदस्य भी हैं बिहार से राज्यसभा के। ठीक है, अब वित्त आयोग की सिफारिशें क्या करता है? केंद्र व राज्य के बीच कर का विभाजन करता है, वो तो मैंने आपको बताया। राज्य के बीच ऐसे विभाजन करों का भी करता है। संविधान के भाग 12 के अधीन कर का विभाजन करता है और राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर पंचायत व नगर पालिका के संसाधनों की अनुपूर्ति के रूप में राज्य को देने वाली अनुदान राशि की भी सिफारिश करता है। जैसे कि राज्य वित्त आयोग जो है, जो राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाता है, अगर वो सिफारिश करता है कि पंचायत और नगर पालिका को संसाधन जो है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्हें अनुदान विशेष दिया जाए, तो सबकी सिफारिश। और इसकी प्रकृति क्या है, अगर एग्जाम में पूछ लेगा, कोई इसकी सिफारिश को बाध्य नहीं है मानने के लिए केंद्र सरकार, वह सिर्फ प्रकृति सलाहकारी है, सलाह देगा, उनकी मर्जी है माने, उनकी मर्जी है ना माने, लेकिन एक नैतिक दायित्व तो नैतिक कर्तव्य बनता है, वह इसकी बात मानते हैं क्योंकि हमारा देश कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक तत्व को विशेष महत्व देता है जो कि संविधान में उल्लिखित है। 15 वित्त आयोग केंद्र राज्य की वर्तमान वित्तीय व्यवस्था, घाटे, उधार, नकदी शेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रयासों की स्थिति की समीक्षा करेगा। मजबूत राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समाकलन की रूपरेखा की भी सिफारिश करेगा, जो कि प्रत्येक वित्त आयोग करता है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।